नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन, पैक्स सिलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्वच्छ भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो आप देख रहे हैं पूरे बिहार में पैक्स सिलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज है, शंखनाद बज चुका है और इस वक्त मीनापुर में है और ये मीनापुर का पैगंबरपुर पंचायत है। और इस वक्त हमारे साथ वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं और पैक्स अध्यक्ष का नॉमिनेशन किए हैं, प्रत्याशी हैं, अमित कुमार हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। सबसे पहले आपको ही बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। स्वच्छ भारत जो मुजफ्फरपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर चल करके पैगंबरपुर पंचायत आई है, इसके लिए मैं स्वच्छ भारत चैनल को और आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तमाम सवाल, तमाम मुद्दा जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप तो वर्तमान में अभी पंचायत समिति सदस्य हैं, पैक्स का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत हो गई? देखिए, दरअसल बात यह है कि पैगंबरपुर पंचायत का जो पैक्स का इतिहास रहा है उसको हमारे पंचायत की जनता काले इतिहास के रूप में याद करती है। पिछले 10 वर्षों में पैगंबरपुर की जो देवता तुल्य महान जनता है, हम सभी लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि है या राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। और मैं तो समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस पंचायत की जनता हमारे लिए देवता है, हमारे माता पिता हैं और वही हमारे भगवान हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से ठगा गया है पैगंबरपुर पंचायत के आम नागरिकों को, देवता तुल्य जनता मालिकों को, उस चीज़ से आहत होकर के हमने और हमारे पंचायत के जो देवता तुल्य ठगा गया है। बिल्कुल बहुत किस मायने में? मैं बता रहा हूँ आपको, विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। जिस तरीके से ठगा गया है, तब जाकर के पैगंबरपुर पंचायत की जो महान जनता है उन्होंने हमको आदेश किया। हम तो उनके आदेश के पालक हैं, हमारे मालिक है, जनता मालिक है हमारी। जो हमको आदेश करेगा हम उनके नौकर हैं, हमको करना है। मैं कौन डिसीजन लेने वाला होता हूँ कि हमको क्या लड़ना है, नहीं लड़ना है? यानी आप नहीं खड़े, जनता के। बिल्कुल, इसमें हमारी कोई गरज नहीं थी। आपने बताया भी कि मैं पंचायत समिति वर्तमान में हूँ और मेरा इतिहास रहा है कि मोतिहारी सेंट्रल जेल से हम चुनाव जीते। अपने पंचायत में यथासंभव, पंचायत समिति के पास विशेष कोई अपना फंड नहीं है, कोई सचिव नहीं है, इसकी लड़ाई हम लोग खुद सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हो पाता है प्रखंड प्रमुख, प्रखंड मुख्यालय से हम लोग खींच करके अपना काम करते हैं लोगों का। उसी बीच पैक्स का जब चुनाव आया तो पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से जो भी माननीय अध्यक्ष हो, जिस तरीके से हमारे भोले भाले जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, ठगने का काम किया है, इससे पूरा पैगंबरपुर पंचायत का जनता आहत है। और उनके प्रेशर, उनके तो भैया वही लोग तो जिताए थे ना। बिल्कुल। तो अब कहता है लोग कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, आप फंसिए मत। पैगंबरपुर पंचायत की जनता, भोली भाली जनता, पूर्व में 10 साल एक परिवार ने राज किया कि 10 साल एक परिवार का इस पंचायत पर पैक्स में एक तरफा राज रहा है। और उस 10 सालों में प्रथम साल को कुछ ठीक भी कह लीजिए, लेकिन रिपीट जब हो कर के आया है तो सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट मचाने का काम किए। भ्रष्टाचार चरम पर रहा। मतलब ये पंचायत ही भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। पूरा पंचायत, मैं आपको बता दूं, 2014 से 2019 के पैक्स अध्यक्ष के कार्यकाल में यहाँ की महान जनता, जिसके खून पसीने की कमाई रही है, कोई सब्जी बेचने वाला अपना पेट काट कर 50 रुपया 100 रुपया जमा किया, कोई मुढ़ी कचरी बेचने वाला, कोई भुजा बेचने वाला, कोई कपड़ा का दुकानदार, किराना का दुकानदार, तमाम लोगों को पैक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक गजब का विश्वास था। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कई वर्षों से जनता को बलगलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये पंचायत कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कटघरे में है। अमित कुमार पे जनता इस बार कैसे विश्वास करे? इसके लिए मैं एक चीज़ आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उससे पहले मेरी फुल स्टेटमेंट को सुन लिया जाए। तो 14 से 19 तक पैगंबरपुर के जनता को 1.25 करोड़ का चूना लगाया गया। 1.25 करोड़। यह शर्म की बात है हमारे पंचायत के लिए। और पंचायत और प्रखंड ही नहीं, पूरे जिला और पूरे बिहार लेवल पर अगर देखा जाए तो ऐसा भ्रष्टाचार जो पैगंबरपुर पंचायत में हुआ, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरे बिहार में ऐसा घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। ये सरकारी योजनाओं में ये सब हुआ? बिल्कुल, सरकारी योजनाओं में नहीं, डायरेक्ट पब्लिक से रुपया लेकर के लोग बैठ गए और अपने बेटा पोता को बनाने के लिए, करोड़पति अरबपति लोगों को बनाने के लिए
वो अपना पूरा राजपाट एक कर लिया और लोगों का रुपया सीधा घोटाला करके बैठ गए। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में जनता ने एक नए चेहरा को बड़ी उम्मीद के साथ मदद किया कि इस बार हो सके हमारा भला हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे खून पसीने की जो कमाई है उसको नए अध्यक्ष आएंगे। और उन्होंने वादा भी किया कि हम देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछती है पैगंबरपुर की जनता आपसे कि जिसके विरोध में आपको गद्दी पर बैठाने का काम किया गया, क्या किया आपने पिछले 5 वर्षों में? आपने किया क्या? नहीं। उस 1.25 करोड़ में 1.25 रुपया भी किसी गरीब को आज तक नहीं मिला। और उसके साथ साथ पिछले पूरे 5 साल में नहीं किसी को 1 बोरा यूरिया मिला, नहीं डाई मिला, ना खाद मिला, ना बीज मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से पैगंबरपुर की महान जनता को एक संदेश दे देना चाहता हूं, उनको जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारे पैगंबरपुर पैक्स को सरकार के द्वारा ट्रैक्टर भी दिया गया हुआ है, जिससे हमारे पैगंबरपुर की जनता का खेत जुताई हो, उनकी खेती हो। लेकिन आज तक पैगंबरपुर पंचायत के जनता को 99% जनता को यह पता भी नहीं है, उनको धोखे में रखा गया और उनको जानकारी तक इस बात की नहीं होने दी गई कि इस पैक्स को ट्रैक्टर है जिससे आपकी खेत की जुताई की जा सकती है सरकारी दरों पे। बीज, खाद, इस सभी चीज़ों का हम आप पूछ के देख लीजिएगा पूरे पंचायत में। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस दिन एक भी पब्लिक कह दिया कि पिछले 5 वर्षों में हमको 1 केजी भी खाद या बीज मिला है, मैं उसी दिन अपना नामांकन। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। किसान हित में कुछ नहीं हुआ। किसान हित में कोई काम नहीं। काम तो हुआ है पैगंबरपुर में, अपने हित में बहुत बढ़िया काम, अपने हित में हुआ है। जो भी माननीय नेता आए हैं अपने हित में काम कि अपना विकास कर लिए और सबका साथ अपना विकास। यही है पैगंबरपुर पैक्स के पिछले 10-15 सालों का इतिहास। अब देख लीजिए भैया, सबका साथ अपना विकास, यही है पैगंबरपुर पंचायत का विकास, यानी पैक्स का विकास। अब हम जान लेते हैं, आप एक युवा कैंडिडेट हैं, मुद्दा क्या क्या है आपका? मैं आपके चैनल की माध्यम से आपके कैमरे में आंख मिलाकर मैं डंके की चोट पे ये वादा करता हूं कि हमारी जनता मुझको पैक्स अध्यक्ष बनाएगी तो सबसे पहला काम, जिस मुद्दे की लड़ाई पिछले 5 वर्षों से चलती आ रही है कि जो यहाँ के गरीब अमीर जो भी बिजनेसमैन, मैं आपको पहले ही बताया कि उसमें भूजा बेचने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर के तमाम तबके के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। मैं पैगंबरपुर का एक क्रांतिकारी बेटा हूं, चाहे उसके लिए जो हो जाए मैं 90 दिनों में इस लड़ाई को जीत करके लाऊंगा और पैगंबरपुर पंचायत के महान जनता को खोज कर उनके घर तक, जिस मुद्दे की लड़ाई 2019 में लड़ी गई थी, उस काले इतिहास को बदलने के लिए अमित साहब का बेटा सक्षम है। अगर पंचायत के लिए हमको अपना सर भी कटा देना पड़ा, भगत सिंह के तरह, खुदीराम बोस की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह शहीद भी हो जाना पड़ा, तो आपका बेटा 1 कदम पीछे डिगने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। डंके की चोट पे पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा करता हूँ कि पैगंबरपुर की महान जनता, देवता तुल्य जनता अगर मुझे पैक्स अध्यक्ष बनाती है तो मैंने टाइम लिया है, एक लिमिटेशन 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर। मामला न्यायालय में लंबित है, मुझे पता है, और बहुत ही जल्द मैं सिर्फ मौखिक नहीं, मैं हाई कोर्ट माननीय न्यायालय का पेपर के साथ फिर मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि हमारे पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद, कार्यकारिणी गठन होने के बाद 90 दिनों के अंदर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। पूरा ताल ठोक रहे हैं, एकदम ताल ठोक रहे हैं। और 90 दिनों के अंदर सबसे पहली मेरी लड़ाई यही है। मैं डंके की चोट पर पुनः आपसे वादा करता हूं, और जो मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट कभी मिटने वाला नहीं है। मैं पंचायत की जनता से प्रार्थना करता हूं कि इस स्टेटमेंट को अपने मोबाइल में जो भी जहां से देख रहे हैं उसको सेव करके रखें। और 90 दिन में अगर मैं इस मामला को न्यायालय से जीत करके नहीं लाता हूं तो 91 दिन पंचायत में जूता लेकर के तैयार रहिएगा हमको पीटने के लिए। जूतों से मेरा स्वागत कीजिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी प्रत्याशी की हस्ती नहीं है कि ऑन कैमरा वो कहे कि आप हमारा स्वागत जूता के साथ कीजिएगा। ये मैं बोल रहा हूँ। अमित शाह मेरा नाम है, अमित कुमार उर्फ अमित शाह के नाम से लोग मुझको जानते हैं। अब जूता निकाल के हमको मारिएगा अगर 90 दिनों में इस लड़ाई को मैं जीत करके आपके पंचायत के जनता के चरणों में नहीं ला दिया तो। दूसरा मुद्दा मेरा ये होगा इस लड़ाई को जीतने के बाद कि जो भी हमारे पंचायत के
किसान बंधु हैं, हमारे माता पिता तुल्य अभिभावक हैं, उनको खाद बीज तमाम चीज़ें समय समय पे उनको पैक्स गोदाम से मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। सरकारी ट्रैक्टर से आपके खेतों की जुताई होगी, बुआई होगी और तमाम तरह के सुविधाओं से जो पिछले 10 वर्षों का काला इतिहास रहा है उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम आपका बेटा करेगा। आप हम पर भरोसा एक बार कीजिए। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आपका बेटा हाथ जोड़कर आपसे भीख स्वरूप एक वोट मांग रहा है। आप मुझको वोट दीजिए, स्वर्णिम इतिहास रचने का कार्य आपका बेटा करेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं जरा। अच्छा ये बताइए कि आपके पैगंबरपुर पंचायत में गांव कितना है? पैगंबरपुर पंचायत में 16 वार्ड आते हैं। 16 वार्ड। टोटल पॉपुलेशन लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच है। 15,000 बिल्कुल। सदस्य कितना है? जब पैक्स का सदस्य इस बार का जो मतदाता सूची आया है उसमें 4335 है। हाँ। जिसमें से कुछ हमारे अभिभावक लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, गुजर गए हैं। हाँ। तो कुल मिला के 3500 से 4000 के बीच का आंकड़ा है। कितना सदस्य पैक्स सदस्य है? अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अलावा कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं? हमारे अलावे अब कितने कैंडिडेट है, आज तक तो नामांकन हो ही रहा है, लेकिन हमको लगता है कि अंतिम दिन है आज। हमको लगता है कि 5 से 6 कैंडिडेट हम लोग आएंगे। लड़ाई आपको किससे दिख रहा है? हमको किसी से लड़ाई नहीं दिख रहा है। लड़ाई नहीं दिख रहा है। यहाँ जनता वर्सेस बेईमान की लड़ाई है। जनता वर्सेस जो बेईमानी किए हैं उनकी लड़ाई है। यहाँ लड़ाई किसकी होगी? हम जनता मालिक के आदेश पे चुनाव का नामांकन किए हैं। हम जनता मालिक ने हमको आदेश किया, वो हमारे भगवान है, हमारे मालिक है, हम उनके नौकर है। यानी विजन पूरा क्लियर है। विजन पूरा क्लियर है। उनका आदेश आया कि आप सिर्फ जाइए नामांकन कीजिए, बाकी बात हम समझ लेंगे। तो फिर कहे का चिंता की? अगर यहाँ की जनता पैक्स अध्यक्ष का मुकुट आपको सौंपती है तो कैसा देखना चाहेंगे इस क्षेत्र को आप? जो काला इतिहास का धब्बा दुखद है मेरे लिए। मैं पैगंबरपुर पंचायत का एक क्रांतिकारी बेटा हूँ और बड़ी शर्म के साथ ही बात कहना पड़ रहा है कि जो पिछले 10 वर्षों में काला इतिहास और एक धब्बा लगा है, मीनापुर ब्लॉक और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जाते हैं तो होता है कि इतना पैसा यहाँ का घोटाला हो गया है, इतना पैसा, मतलब शर्म के साथ हमको वहाँ से सर झुका के निकल जाना पड़ता है। इस काले धब्बे को छुड़ाकर मैं एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का कार्य करूँगा। लास्ट एक मैसेज क्या रहेगा जनता से? जनता से यही मैसेज है, हाथ जोड़कर अनुनय विनय है कि आपका बेटा आपके बीच में पैक्स अध्यक्ष का प्रत्याशी बन के आया है और आपके आदेश से आया है। अगर हमसे पिछले 2-3 वर्षों में कोई कमी बेसी रह गया हो, गलती हो गई हो, तो हम आपके छोटे भाई हैं, आपके बेटे हैं। हमको अपना बेटा भाई समझ करके क्षमा कीजिए और जो भी कमी रह गई है उसको हम फिर से आगे अच्छे से काम करेंगे और एक बार पैक्स अध्यक्ष बना करके अपने बेटे को एक स्वर्णिम इतिहास रचने का मौका दीजिए। यही अनुनय और विनती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित कुमार बातचीत कर रहे थे। हालांकि पैगंबरपुर पंचायत से इन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है और पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी है। जनता के हित में कितना काम हुआ है, कितना ग्राउंड पे हुआ है, कितना कागज पे हुआ है, तमाम बातों को इन्होंने रखा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ का विकास कहीं ना कहीं जैसा कि ये बता रहे हैं कि कागज में ही सिमटा हुआ है, धरातल नाम का चीज नहीं है, किसान हित में कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि इनका ये भी कहना है कि भैया अब वो जमाना गया कि हमहू लूटम तू हो लूट, लूटे के आज़ादी बा। तो ये आज़ादी कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है। अब जो जनता का राज है ना वो अब आने वाला है। बाकी दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।